ये बताया जा रहा था कि सरायरंजन में विकास की गंगा बह रही है। वही गंगा से एक लोटा पानी लेने के लिए हम आए थे, तो बगल में नून नदी है, सूख चुकी है। आज 2-4 साल से सूखा पड़ा हुआ है। कल भी सूखा हुआ है, सूखा यानी हुआ कि है। पीने का पानी भी नहीं देख है। लीजिए सामने है आप लोगों को। पीने का पानी स्कूल में नहीं है। नहीं, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो विधायक जी से कहते नहीं है आप लोग? सुनते नहीं है, बस सुनते नहीं है। मंत्री है महाराज बिहार के, बस नाम का मंत्री है। हाँ? नाम का मंत्री है। क्या जरूरी है कि विजय कुमार चौधरी मिनिस्टर रहते हुए काम नहीं कर पाए? काम नहीं कैसे किए, काम किए हैं। आप जाकर देखिए जो मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्ट कौन लिया? उनके रिश्तेदार ने लिया। तो काम कैसे नहीं हुआ? चीज नहीं है। युवाओं को क्या भरोसा देंगे? तो सबसे पहले इस तरह के स्कूलों का बिल्डिंग बनना चाहिए। बोलते नहीं है उनको? बोलते हैं, मुद्दा तो उठाते हैं हमेशा। तो क्या बोलते हैं? वादा तो करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता वादा करके भूल जाते हैं। गाना सुने नु बोला? है। सुने और जब मैं कह रहा हूं तो इससे पहले माननीय ने तो कभी नहीं कहा, माननीय विजय कुमार चौधरी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं इस तरह से काम करूंगा। ये तो मैं आपको अपना विजन बता रहा हूं। देखिए, समाज सेवी कुणाल कुमार की सरायरंजन बदलो यात्रा अभी पहुंची है गंगापुर गांव में। गंगापुर गांव का ये +2 उच्च विद्यालय का प्रांगण है और यहाँ पे कुणाल कुमार जो है युवाओं के साथ चौपाल में जो है वार्ता कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पे स्कूल की जर्जर स्थिति को देखिए, उसके बाद हम युवाओं से भी बात करेंगे कि इस स्कूल की ये जर्जर स्थिति क्यों है। उसके पहले हम एक बात बता दें कि ये वही सरायरंजन है जहां के वर्तमान विधायक विजय कुमार चौधरी अभी जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में, और इसके पहले वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। युवा हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। यहीं के हैं रहने वाले? हाँ, यही के हैं। हैं? यही के हैं। स्कूल यही गंगे ठीक ठाक है? स्कूल तो ठीक है, लेकिन स्कूल का व्यवस्था हैं? देखिए ना, आप लोग का सामने में है स्कूल। कब से है ऐसा स्थिति स्कूल का? स्कूल तो ये स्कूल स्थापना तो 1959 में हुआ। अच्छा, हाँ, यही स्थिति है। विधायक जी कौन है आपके? विजय कुमार चौधरी। हैं? विजय आते होते हैं? वो तो आते रहते हैं अक्सर। हाँ, तो बोलते नहीं है उनको? बोलते हैं, मुद्दा तो उठाते हैं हमेशा। तो क्या बोलते हैं? वादा तो करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता वादा करके भूल जाते हैं। गाना सुने नु बोला? है। सुने सुने हैं? आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। यही है, यहीं के रहने हाँ, वाले? यहीं के हैं। क्या हाल है आपके विधायक जी का? विधायक जी का क्या हाल है? वो तो आते हैं, वादा कर जाते हैं, उससे मुकर जाते हैं। देख रहे हैं आप ये स्कूल का स्थिति। हैं? स्कूल का स्थिति आज तक सही नहीं हुआ। नहीं, देख लीजिए आपके क्या सामने। क्या सुविधा है यहाँ स्कूल में? सुविधा यहाँ क्या है? नजर एगो कल है, वो भी आज 2-4 साल से सूखा पड़ा हुआ है। कल भी सूखा हुआ है, सूखा यानी हुआ कि है। पीने का पानी भी नहीं देख है लीजिए यहाँ। सामने है आप लोगों को। पीने का पानी स्कूल में नहीं है? नहीं, वो भी अवेलेबल नहीं है। पीने का पानी नहीं है? जी सर, हैं? नहीं है। तो बच्चा लोग आता होगा तो पीता किसे होगा? हम लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, तो मिनरल वाटर खरीदते हैं और पीते हैं। पीते हैं। हाँ। और मास्टर साहब मास्टर साहब कहाँ ठीक करवाते हैं? कल कुछ नहीं करते हैं? नहीं। देखिए, मास्टर साहब कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। आप भी यहीं के हैं? हम भी यही के हैं। सही बोल रहे हैं ये? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुणाल जी के कहने पे बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोले। देखिए हालात देखिए, ऊपर से जब बच्चा पढ़ता है तो पानी ऊपर से नीचे पूरा किताब उताब सारा बिक जाता है। मतलब बरसात में स्थिति है कि ऊपर से चुता भी है पानी? पूरा छूटता है, देखते हैं बस उस पर टीना सिर्फ लगा हुआ है बस। तो कैसे पढ़ता है बाल बच्चा? ये तो कहियो, ये जो खपड़ा दिख रहा है, ये तो कहियो गिर जाएगा माथा पर। कभी भी गिर सकता है, बुरा हालात है तो पूरा। विधायक जी से कहते नहीं है आप लोग? सुनते नहीं है, बस सुनते नहीं है। मंत्री है महाराज बिहार के, बस नाम का मंत्री है। हाँ? नाम का मंत्री है। शिक्षा मंत्री ऊ रहे जी, वित्त मंत्री ऊ रहे जी, जल संसाधन मंत्री ऊ रहे जी। एक चीज का वादा करके चले जाते हैं बस। वादा करके भूल जाते हैं। हैं? बाकी तो सारा कुछ दिख रहा है। एक कल उधर भी है, उसे मेढक कभी कभी ऊपर नीचे करते रहता है। हाँ। मेढक कल में वो कल में कल में मेढक ऊपर नीचे करते रहता। अच्छा, एक बच्चा है, क्या नाम है बाबू? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार। सही बोल रहे हैं, कल में मेढक ऊपर नीचे करता है। हाँ, रहता है समस्या। इसी स्कूल में पढ़ते हो? इसी स्कूल से पास आउट हो गए। पास आउट हो गया?
क्या व्यवस्था? व्यवस्था सर जैसा आप देख रहे हो, देखने को इससे भी दयनीय था। अभी कुछ दिन पहले तो वही खपरा परा ठीक किया गया है मजदूर को लगा के। हाँ। ये पेंट उंट भी नहीं था, पीने का पानी भी नहीं था यहाँ। पीने का पानी तो मान लीजिए यहाँ पे जो दुकान खोल के रहते हैं वही सब देते हैं, खरीद के पीता है बच्चा लोग पानी। चूना उना सब मारे हैं 2-3 दिन पहले, न तो ये सब नहीं था चूना उना कुछ भी। 2-3 दिन पहले हुआ है? मतलब 1-2 महीना पहले, मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तब ये सब रंगाया हुआ है, सब अभी रंगाया है। बताइए, ये हाल उस सराय रंजन का है जहाँ के विधायक जो हैं पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के बाद क्या है ये देख लीजिए। कुणाल जी हैं यहाँ पे, क्या हाल है आपके क्षेत्र का? अब देख लीजिए, पहले चरण में तो हमने विद्यापति नगर में घूमा, वहाँ विकास देख ही लिया था और ये बताया जा रहा था कि सराय रंजन में विकास की गंगा बह रही है। वही गंगा से 1 लोटा पानी लेने के लिए हम आए थे, तो बगल में नून नदी है, सूख चुकी है। ये विद्यालय है जो 1959 में स्थापित विद्यालय है और विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं कि पानी एक भी बाहर नहीं जाता है, सब भीतर जाता है। जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वाटर लेयर डाउन हो चुका है, तो सारा चापाकल सूख चुका है, बात खत्म हो चुका है। तो अब क्या आप कहेंगे? और ये भी तब जब ये पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और जितना हाई स्कूल होता है या +2 स्कूल होता है उसके पदेन अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं। तो उनसे विधायक से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप कितनी बैठक में, इस स्कूल का जो विकास समिति है उसकी कितनी बैठक में आपने शिरकत किया, और जब शिरकत किया तो उसमें आपने क्या किया, कौन सी योजना आपने दिया या आपने फंड से कौन सा काम किया है जो जिससे कि इसका विकास हो सके। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि अगर 10 दिनों के अंदर में माननीय मंत्री के द्वारा इसमें पानी की व्यवस्था नहीं कराई जाती है तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इसकी व्यवस्था करवा दूंगा, पानी की व्यवस्था। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, ये कतई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं वो खुद ब खुद सरकारी स्तर पर उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए। और क्यों अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री से लिया जाना चाहिए। अब हम बैठेंगे थोड़ा आराम से, अब सवाल आएगा थोड़ा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए ना। क्या जरूरी है कि विजय कुमार चौधरी मिनिस्टर रहते हुए काम नहीं कर पाए, कुणाल कुमार वही काम कर देंगे, जनता कैसे भरोसा करेगा आप पे? काम नहीं कैसे किए, काम किए हैं। आप जाकर देखिए, जो मेडिकल कॉलेज बना है उसका टेंडर यूपी गवर्नमेंट के एक कंपनी को मिला, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्ट कौन लिया? उनके रिश्तेदार ने लिया। तो काम कैसे नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ काम हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लिए, अपने रिश्तेदार के लिए काम किया है। लेकिन गंगापुर में उनके रिश्तेदार को ठिका नहीं मिलता, तो इसलिए स्कूल नहीं बनाया गया। अच्छा, तो आप ये नहीं कहिए कि काम नहीं हुआ, काम हुआ। लेकिन काम कहाँ हुआ है वो जाकर देखिए, उनके इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, उनके रिश्तेदार को देखिए, वहाँ काम हुआ है, वहाँ उन्होंने काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोकल फॉर वोकल। आप अपने स्थानीय नेता को चुनिए, अगर वो नेता काम करेगा, अगर कोई भी होता है, सपोज कीजिए गंगापुर का लड़का होता है, गंगापुर का नेता होता है, तो गंगापुर में काम करेगा। अगर वो लड़का सरायरंजन का होता है, सरायरंजन में काम करेगा। बरहौना का है, बरहौना कम से कम काम करेगा वहाँ पर जाकर, ये नहीं तो पूरे क्षेत्र में काम करेगा। भाग के कहीं जाएगा तो आपकी के क्षेत्र में रहेगा ना। लेकिन आप किसी बाहरी उम्मीदवार का जब चयन करते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए काम करेगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए काम करेगा। आप एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए सरायरंजन, ठीक, और जितने भी विकास कार्यों का योजना है जो मंत्री जी के द्वारा किया गया या विधायक फंड से किया गया या RWD के द्वारा किया गया या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया, आप सभी बोर्ड में एक समानता पाएंगे। सभी जितने भी योजना पट्ट होगा उसमें एक समानता पाएंगे। वो समानता यही होगा कि या तो वो काम उनके किसी रिश्तेदार के द्वारा किया गया होगा या काम उनका जहां उनका घर है वहां के लोगों के द्वारा किया गया होगा। मैं बार बार जब कहता हूं कि संगठित भ्रष्टाचार, तो उसमें ये होता है कि इनके द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मैनेज टेंडर किया जाता है। जितने भी टेंडर हैं वो मैनेज किए जाते हैं और जो उनके खास लोग हैं वही उस टेंडर को क्वालिफाई कर पाता है। आप इस बात को, इस तकनीकी सत्य को समझिए कि बिल्कुल हर विभाग में RWD में कौन टेंडर लेगा, ये कहने के लिए कि ऑनलाइन टेंडर है, कोई कहीं से टेंडर गिरा सकता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। टेंडर कोई भी गिरा सकता है, कोई भी टेंडर क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन काम करेगा माननीय के रिश्तेदार काम करेंगे या माननीय के इर्द गिर्द के लोग काम करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो JE होते हैं, वो खराब गुणवत्ता के लिए उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। सैया भय हवलदार अब डर काहे का। जब
जब वो मंत्री का ही आदमी है, मंत्री के द्वारा ही मैनेज करवाया जाता है, तो उस पर कौन कार्रवाई कर सकता है? कौन करेगा कार्रवाई उस पर? तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब मैं संगठित भ्रष्टाचार या संगठित दलाली की बात करता हूँ, तो दरअसल मैं उसी तरह इंगित करना चाहता हूँ जिस तरह माननीय मंत्री के संरक्षण में सराय रंजन में कम से कम काम हम चल यो रहा है। मगही आदमी एकदम समझाइयो ठेठ भाषा में, एकदम एक भाषा में समझाइए कि विजय चौधरी जी आए, विधायक बने, मंत्री बने, तो अपने रिश्तेदारों को काम दिला रहे हैं। क्या जरूरी है कि कुणाल कुमार को सराय रंजन की जनता वोट दे के जिता देती है और कुणाल कुमार अपने रिश्तेदारों को ला के फंड? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं सराय रंजन का लोकल हूँ, मैं सराय रंजन का स्थानीय बेटा हूँ। मेरा घर उजियारपुर नहीं है, मेरा घर कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है, जंदाहा मेरा घर नहीं है कि मैं वहाँ के लोगों को रोजगार दूंगा। और जब मैं कह रहा हूं तो इससे पहले माननीय ने तो कभी नहीं कहा, माननीय विजय कुमार चौधरी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं इस तरह से काम करूंगा। ये तो मैं आपको अपना विजन बता रहा हूं कि कोई भी काम जब विधायक फंड से काम होना चाहिए तो उसके लिए ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए, वहां के लोगों को, वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको उस विकास योजना में एक शेयर होल्डर बनाना चाहिए कि भाई हाँ, कौन सा कार्य आपके ग्राम पंचायत में हो। तो जब लोकल को हम इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसकी गुणवत्ता का भी मॉनिटरिंग करेगा, गुणवत्ता की भी जांच करेगा। लेकिन जब हम इस तरह के कार्यों को लोकल को हम इसमें इंगेज नहीं करते हैं तो इसमें बड़ी संभावना होती है भ्रष्टाचार की। और मैं आपको ये बताता हूं कि मान लीजिए कि मंत्री जी को अपने कमीशन से प्यार है, मान लीजिए, कितना लेते हैं नहीं लेते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए उनको अपने कमीशन से प्यार होता है, तो उनको ये होना चाहिए कि ठीक है, गंगापुर में काम हो रहा है तो गंगापुर का ही कोई बेटा है, इसको काम कर लेगा, जो मेरा कमीशन कट है मैं ले लूंगा, वो काम वो कर लेगा। तो इससे दो फायदे होंगे। एक क्या फायदा होगा कि जो अगर गंगापुर का लड़का गंगापुर में काम करेगा तो उसमें थोड़ी सी एक नैतिक बोध होगा कि हम गलत काम करेंगे तो कल को कोई कह देगा कि भाई तुम ही बनवाए, क्या छूट गया। नंबर एक। नंबर दो, कि उसको एक रोजगार का अवसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जब आप संगठित तौर पे करते हैं कि 5 या 7 लोग को चयन करके अपनी टीम में रखते हैं और RWD से लेके टोटल टेंडर उसी के माध्यम से आप लेते हैं, तो थोड़ा सा शक होता है कि इसमें कुछ खेल है। ये कुछ मैच जो है फिक्स्ड मैच है, मैच जो है ये फिक्स्ड मैच है, फिक्स मैच खेला जा रहा है। तो ये इसकी तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने सवाल उठाया कि इसकी क्या गारंटी है कि कुणाल कल को ऐसा नहीं करेगा या कुणाल की जगह XYZ आ जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। तो आपके पास या सराय रंजन के लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। 15 साल में बाहरी लोगों ने क्या किया वो आपके सामने है। तो अब आपके पास यही विकल्प है कि एक बार आप आजमा के देख लें अपने स्थानीय बेटा को। और इसका कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है। युवाओं को क्या भरोसा देंगे? देखिए, युवा को यही भरोसा दूंगा मैं कि जो आपका स्कूल 1959 से स्थापित है और बिल्डिंग नहीं है, तो सबसे पहले इस तरह के स्कूलों का बिल्डिंग बनना चाहिए। पीने के लिए पानी नहीं है, जो बच्चा होम गार्ड के प्रिपरेशन के लिए आ रहा है वो 20 रुपये का बिसलेरी बोतल खरीद के ले। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार का बच्चा है, वो दौड़ने के लिए आएगा तो 600 रुपया महीना उसको खर्च हो रहा है पानी पर, सिर्फ पानी पीने के लिए। क्यों? यहाँ क्यों नहीं नीति का नल जल की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक चापाकल है जिससे वो बच्चे पानी पिएंगे? क्यों? तो फिर इसके जब मूल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बगल में एक नून नदी थी, जिस समय नून नदी में फ्लो होता था तो यहाँ वाटर लेयर 60 से 80 फीट पर हुआ करता था। अब चूंकि नदी सूख चुकी है तो वाटर लेवल डाउन होकर करीब 150, 140 और 150 पर चला गया है। तो सारे जितना भी चापाकल है वो सूख चुका है। तो ये जो है समस्याएं एक दूसरे से नाल बंद है, ऐसा आप नहीं कह सकते, से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई चापाकल हो गया तो नून नदी ठीक हो जाएगा, नून नदी हो गया तो चापाकल ठीक हो जाएगा, स्कूल हो गया तो ग्राउंड ठीक हो जाएगा। नहीं। सबसे पहले जो संगठित भ्रष्टाचार है आप उस पर चोट कीजिएगा, सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएगा। संगठित भ्रष्टाचार की वजह से ही आज नून नदी की स्थिति है या जमुआरी की स्थिति है या वाया नदी की स्थिति है। संगठित भ्रष्टाचार की वजह से ही 1959 में स्थापित स्कूल में बिल्डिंग नहीं बन रहा है। संगठित भ्रष्टाचार की वजह से ही गंगापुर के युवाओं को पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। और संगठित भ्रष्टाचार की तरफ से ही नल जल की सारी, जो आपने सुना यहाँ पर और जहाँ मैं घूम रहा हूँ, कि नल जल की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कहीं पीने के लिए किसी लोगों को पानी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, थोड़ा कैमरा पीछे घुमाइए और यहाँ पे ये फील्ड दिखाइए। इस मैदान में इस इलाके के बच्चे आते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, और जो बिहार पुलिस होमगार्ड की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं। और यहाँ पे उन युवाओं को पीने का पानी भी जो है नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। हद है और शर्म भी है ऐसे मंत्री के इलाके में जो है
स्कूल की ये हालत है, सोच लीजिए बाकी जगहों में पूरे बिहार में क्या हाल होगा। और जवाब हम नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री चूँकि वही हैं और उन्हीं की सरकार है, तो उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार में आपके मंत्री के, आपके चहेते मंत्री के इलाके में ये हाल है, बाकी अन्य जगहों में क्या हाल होगा, इसका जवाब आपको इस बार जनता जरूर देगी।